हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग पंजाब लेक्चरर कैडर फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नया जो सिलेबस है वो आपने देख लिया होगा, जिसमें 11th-12th का पार्ट भी ऐड कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप यूपी पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, और आप लोगों ने अच्छे से उसको देख भी लिया होगा। उसमें कुछ चेंजेस है नहीं, वही पुराना वाला जो सिलेबस है वही कंटिन्यू हो रहा है। ये जो क्लास है इसमें मैं आपको एरर इन मेजरमेंट डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जितनी आपको थ्योरी चाहिए होती है वो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, उसके आसपास की चीजें डिस्कस करेंगे, जो है किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग यूपी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक है आपको हर जगह मिलने वाला है, काम आने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, एंड तक इसको देखना। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो एरर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट में जो एरर एनालिसिस है वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। उसके बाद एरर का जो प्रोपोगेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एरर के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एरर एनालिसिस होता क्या है, तो कोई भी जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे मैं इस पेन जो है इस पेन की लेंथ ही मेजर कर रहा हूं, तो अलग अलग स्केल आते हैं। उन स्केल में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो अनसर्ट यानी कि कुछ ना कुछ उसमें प्रिसिजनल एरर हो सकती है। थोड़ा सा जो वो डंडा होता है वाला, वो इधर हो सकता है, कहीं पर इधर हो सकता है। तो कुछ ना कुछ छोटी भी अगर होगी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो एरर है वो होगी। तो उस एरर की वजह से जो भी हम मेजरमेंट लेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं मिलेगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है किसके अंदर, जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है, इस अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करना है ना। और एस्टिमेट करने के बाद इसका जो इफेक्ट देखना किसके ऊपर, जो कैलकुलेटेड क्वांटिटीज है, जो भी हम क्वांटिटीज निकाल रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा इस अनसर्टेनिटी का, उसको देखना, उसको चेक करना। उसको क्या कहते हैं, एरर एनालिसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एरर एनालिसिस। जैसे कि मान लो हमें कोई लेंथ मेजर करनी है, मान लो इसकी लेंथ मेरे को मेजर करनी है, तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हम यूज लेते हैं, जहां पर जैसे x है, x इसकी लेंथ होगी, तो x इसकी ट्रू लेंथ होगी जो भी होगी, और प्लस माइनस डेल्टा x इसकी अनसर्टेनिटी होगी। प्लस क्यों, कि हो सकता है जब आपने इसकी लेंथ मेजर की हो वो कम लेंथ आई हो, और माइनस क्यों, कि हो सकता है आपने जो मेजर कर ली वो ज्यादा आई है और है एक्चुअल में कम। तो प्लस माइनस जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। और जो एक्स ट्रू है, जो बेस्ट एस्टिमेशन पॉसिबल है, कि जो एक कोई रीडिंग होगी जिसमें हमें बेस्ट एस्टिमेशन मिल जाए, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, उसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। तो यहां पर जो मेजरमेंट होगा हमारा, उस मेजरमेंट को हमने दो पार्ट में तोड़ रखा है, एक ट्रू के फॉर्म में और एक किसके फॉर्म में, एक हमने उसको ब्रेक किया हुआ है किसके फॉर्म में, डेल्टा एक्स यानी कि एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ एरर जो है हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में एक हमारे पास होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो है वो कैसे आता है, ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक मतलब मैं कोई रीडिंग ले रहा हूं, मान लो इस पेन की लेंथ होनी थी 15.2 सेंटीमीटर, और मैंने जब मेजर किया इसको लिख दिया 15 सेंटीमीटर, तो ये मेरी एरर है, मेरे को दिख रहा था पर मैंने उसको छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर या ह्यूमन मिस्टेक। फिर रॉन्ग रीडिंग ही रॉन्ग ले ली मैंने, है ना, लेनी कुछ था, मैंने कुछ लिख दिया तो वो रॉन्ग रीडिंग हो गई। फिर आ गया रॉन्ग कैलकुलेशन, रीडिंग सही ले ली, कैलकुलेशन हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया, है ना। इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, स्केल को ऐसा सीधा पकड़ना था, उसको थोड़ा सा भी मैंने टिल्ट किया तो रीडिंग क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये जो एरर्स होती है इनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रॉस एरर। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, वो क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रॉस एरर, इनमें से कौन ग्रॉस एरर का एग्जांपल है। तो ग्रॉस एरर का एग्जांपल आप कैसे बताएंगे, ह्यूमन मिस्टेक इज अ ग्रॉस एरर, रॉन्ग रीडिंग इज अ ग्रॉस एरर, रॉन्ग कैलकुलेशन इज द ग्रॉस एरर, इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, ये कौन सी एरर है, ग्रॉस एरर है ये सारी। इसका एग्जांपल जैसे कि रीडिंग जो है, आपको रीडिंग लिखनी थी 4.25 वोल्ट और उसकी जगह पर आपने रीडिंग लिख दी 2.45 वोल्ट। आपको रीडिंग लिखनी थी 4.25 वोल्ट और उसकी जगह पर आपने जो रीडिंग है वो लिख दी 2.45 वोल्ट। तो ये क्या हो गई, ये रॉन्ग रीडिंग हो गई, मतलब आपने बाय मिस्टेक इसको गलत लिख दिया।
सही रीडिंग को। तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं कि जब हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको हम तरीके से करें, है ना, बहुत केयरफुल होकर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, रीडिंग करें, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये एरर वहां पर रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या मतलब क्या होता है कि ऐसे एरर्स जो कि सेम डायरेक्शन में वापस मिलते जाएं हमें, अकर्स इन सेम डायरेक्शन एवरी टाइम, हर समय एक ही डायरेक्शन में बार बार अगर हमें मिलते जाए तो उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के जो कारण हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये एरर है, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर एरर है, तो हम कभी भी रीडिंग लेंगे तो वहां पर हर टाइम हमेशा उस जगह पर हमें एरर मिलेगी। एनवायरमेंटल एरर, जिस एनवायरमेंटल के अंदर आप रीडिंग ले रहे हो क्या पता वो उसको सूट ना कर रहा हो, मान लो कि आप कम टेम्परेचर में रीडिंग ले रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, आप ज्यादा टेम्परेचर में रीडिंग ले रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर का मतलब हो गया कि जो ह्यूमन पर्सनल रीडिंग ले रहा है उसकी वजह से एरर आ रहा है। कैलिब्रेशन, आप जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं रीडिंग लेने में, आपने उसका कैलिब्रेशन नहीं किया है, कैलिब्रेशन का मतलब इनिशियली 0-0 मैच नहीं कराया, तो उसकी वजह से एरर हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो एरर होते हैं ये सिस्टमेटिक एरर होते हैं, जो कि हमेशा हर टाइम आपको सेम वैल्यू देंगे एरर की, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि आप अपना वेट कर रहे हैं, तो वेगिंग बैलेंस, आपका जो वेट है हमेशा 0.5 किलोग्राम हायर ही रीड हो रहा है, मतलब आपका वेट एक्चुअल है 70, पर जब भी आप पर्टिकुलर एक मशीन पर जा रहे हैं 70.5 आपको दिखा रहा है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो उस मशीन के अंदर एरर है, या फिर उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि उसको 0-0 पे मैच नहीं कराया हुआ है, तो वो सारे के सारे एरर कौन से, सिस्टमेटिक एरर होते हैं। थर्ड हमारे पास आता है रैंडम एरर्स। थर्ड आता है कौन सा, रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है यानी कि अचानक से आने वाले, ये किस वजह से आते हैं, फ्लक्चुएशन है एक तरह से, और क्यों आते हैं, एक तो आते हैं नॉइज की वजह से, नॉइज मतलब आवाज, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, ह्यूमन एस्टिमेशन, है ना। तीसरा हो गया ये तीन तरह के जो एरर हैं, ये तीन तरह के जो कारण हैं जिनकी वजह से कौन सा एरर आता है, रैंडम एरर आता है। इनको रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब आप लगातार ऑब्जर्वेशन को बार बार करके करिए, मतलब एक बार करके ही मत छोड़ दीजिए उसको, बार बार आप रिपीटेड कैलकुलेट कीजिए, ऑब्जर्वेशन अपनी बार बार करिए, तो उससे जो ये रैंडम एरर है इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। फिर एक वर्ड आता है एक्यूरेसी और एक आता है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसके आप कितना पास पहुंच गए, आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके आप जितना पास पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस अमंग रिपीटेड मेजरमेंट, आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू को बहुत बार मेजर किया, और बहुत बार मेजर करने के बाद आपने ये देखा कि ये जो वैल्यू है सब आसपास की वैल्यू है, 1.1, 1.01, 1.02, 1.03, इस तरह से आपके पास वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आप प्रिसाइज वैल्यू मेजर कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी ज्यादातर जो अफेक्टेड होती है वो सिस्टमेटिक एरर से होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एक्यूरेसी कौन सी एरर से इफेक्ट होती है, तो सिस्टमेटिक एरर से। और जो प्रिसीजनल जो है या प्रिसीजन जो है वो रैंडम एरर से अफेक्टेड होता है। वो किससे अफेक्टेड होता है, रैंडम एरर से। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना कि एक्यूरेसी का के ऊपर किसका इंपैक्ट पड़ता है और प्रिसीजन के ऊपर किसका इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो मान लो हमें मेजरमेंट दिया गया है 10.1, 10.2, 10.15, ये मेजरमेंट हमें दिया गया है, तो ये हाईली प्रिसाइज है क्योंकि ये सब आसपास की वैल्यू है, 10.1, 10.2, 10.15, ये सब आसपास की वैल्यू है। और यदि एक्चुअल वैल्यू 15 है तो 15 के हिसाब से आप देखोगे तो 10 उससे बहुत दूर है, तो यहाँ पे किसी नाम की किसी एक्यूरेसी यहाँ पर है ही नहीं। अगर एक्चुअल वैल्यू 15 है और हमारे पास जो मेजरमेंट आ रहा है 10.1, 10.2, 10.15, तो एक्यूरेसी तो होगी नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब है कि हम ट्रू वैल्यू के कितना पास है, और यहाँ तो हम ट्रू वैल्यू से बहुत दूर 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 तक भी दूर हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर का हमें पूछा जाता है, तो अगर हमें कोई रीडिंग दी हुई है x1, x2, x3, xn, ये हमें रीडिंग दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू निकालने का तरीका, यहाँ पर मान लो आपके पास रीडिंग है 4, तो आपको ऐसा लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन आपको डिवाइड करना है 3 का, मतलब जितने आपके पास रीडिंग है उतने ही नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालोगे, डेल्टा xi, यहाँ पर आपको लगाना है मॉड लगाने के बाद xi मतलब जो आपकी रीडिंग है वो वाली, माइनस x बार, उसमें से आपको मीन वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है।
आपको मीन वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। मॉड लगा रखा है, मॉड लगा रखा है, इसका मतलब हर केस में आपको प्लस में मिलेगी एब्सोल्यूट एरर, माइनस नहीं मिलेगी। किस में मिलेगी, प्लस में, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अंदर अगर माइनस भी आंसर आता है तो बाहर आकर वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, जो एब्सोल्यूट एरर निकाला उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला भी, तो इनको आप याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगी, यहां पर आपने वैल्यू निकाली डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस मीन एब्सोल्यूट एरर को आपने डिवाइड कर दिया रीडिंग से, एक्स से, तो ये हो गई रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर में इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर। उसके बाद आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जो राउंड ऑफ करना होता है, लंबी लंबी जो नंबर्स होते हैं उनको छोटा करना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल होते हैं कुछ, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे रूल फर्स्ट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो गए। एग्जांपल के लिए यहां पर लिखा हुआ है 125.6, तो 125.6 में सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। रूल 2, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1003, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। कितने आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। फिर रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लीडिंग जीरो का मतलब है कि ये 452 के पहले ये जितने भी जीरो लिखे हुए हैं तो इनको आपको कंसीडर नहीं करना। तो लीडिंग जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3, 4, 5 एंड 2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर आता है रूल 4। रूल 4 क्या होगा, ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद के जो ट्रेलिंग जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि अगर यहां पर लिखा है 2.500 तो इनको आप सिग्निफिकेंट काउंट करोगे तो टोटल आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब हम बात करेंगे राउंडिंग रूल्स की। यदि आपको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कैसे करोगे, यदि आपके पास रिक्वायर्ड प्लेस के बाद डिजिट्स जो हैं वो 5 से कम है, जैसे कि आपको लिखा, आपने लिखा 8.53 तो यहां पर जो ये लास्ट डिजिट है ये 5 से कम है तो हमें राउंड डाउन करना है। राउंड डाउन करने का मतलब है 8.4 करना है। और अगर ये डिजिट ऐसा होता 8.56 तो हमें क्या करना होता है, राउंड क्या करना है, अप करना है, यानी कि इसको बढ़ाना है ना, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो राउंड डाउन का मतलब है नीचे करना है एक, और राउंड अप का मतलब है इसको एक ऊपर करना है। फिर अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। एरर का प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, तो इसके कुछ केस होते हैं। क्या क्या केस होते हैं, सबसे पहला होता है एडिशन। तो आपको 2 एरर दी हुई है, एक दी हुई है ए और एक दी हुई है बी, और वो किसके बराबर है, जेड। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसी तरह से मान लो आपको दिया है एग्जाम्पल, पहले इसका देख लें। आपको लिखा है ए की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.3, बी की वैल्यू है 30 प्लस माइनस 0.5। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, तो ये शुरू वाली जो नंबर है इनको ऐड कर दो, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 50, और ये पीछे वाले जो नंबर है इनको ऐड कर दो तो इनका एडिशन कितना आएगा 0.8। फाइनल रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 50 प्लस माइनस 0.8। क्या लिखा जाएगा, 50 प्लस माइनस 0.8। तो इन दोनों को अलग ऐड कर दिया और इन दोनों को अलग ऐड कर दिया। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन, तो जेड इक्वल्स टू ए माइनस बी, और डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां पर प्लस था तभी भी प्लस था, और माइनस है तभी भी यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। सेम रूल एज एडिशन। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो जेड इक्वल्स टू ए बी है तो रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। इसकी रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस लगाना है यहां पर, ध्यान रखना प्लस, डेल्टा बी अपॉन बी। और अगर डिवीजन भी है तब भी यहां पर प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना। अपनी खोपड़ी नहीं लगानी है कि बी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हम यहां पर माइनस साइन ले लेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो रिलेटिव एरर यहां लिखी हुई है वही रिलेटिव एरर यहां लिखी जाएगी, चाहे
डिवीजन है और चाहे मल्टीप्लिकेशन है। फिर आता है पावर लॉ। यदि हमें कोई क्वांटिटी पावर में दी है इस तरह से z इक्वल्स टू a पावर n, तो डेल्टा z अपॉन z को हम कैसे लिखेंगे, n आगे आ जाएगा, और n अगर माइनस में भी है तो क्या लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। इन केस अगर आपके पास z पावर x स्क्वायर लिखा है या फिर आपके पास x पावर -2 लिखा है, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, डेल्टा z अपॉन z। ये 2 मॉड में आ जाएगा, तो मॉड में आने का मतलब ये प्लस हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, तो इनमें ये ध्यान रखना है प्लस माइनस का। क्वेश्चन हालांकि इजी होते हैं, आपको ये इजी भी लग रहे होंगे, इनमें जो गड़बड़ होती है, इनमें जो गलतियां होने के चांसेस होते हैं, जो आप कहते हो ह्यूमन एरर होने के जो चांसेस होते हैं, वो प्लस माइनस में होने के चांस ज्यादा होता है। एग्जाम्पल जैसे आपको लिखा है a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये पावर लॉ है, तो यहां पर इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा ए। अब ये पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा पाई तो कुछ बनेगा नहीं, तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर। इसी तरह से y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक मिनट रुकना, हाँ। फिर जनरल फंक्शन z इक्वल्स टू a पावर m b पावर n c पावर p, तो बहुत सारे अगर लिखें तो m आगे आ गया, सबके सब किस में होंगे, मैग्नीट्यूड में प्लस होंगे। डेल्टा a अपॉन ए प्लस लगाना है, डेल्टा b अपॉन ई प्लस लगाना है, डेल्टा c अपॉन सी। अगर डिफरेंशियल्स के साथ एरर को लिखना है, मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो डेल्टा y कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मॉड में प्लस में ही आएगी हमेशा वैल्यू, और डेल्टा एक्स। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा है, तो डेल्टा y क्या होगा, पहले इसका आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और फिर उसके बाद x का आपको लिखना होता है डेल्टा x, तो यहां पर क्या लिखना होता है, डेल्टा x। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। स्टैंडर्ड डिवीजन, ये फॉर्मूला पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉपुलेशन अगर आपको निकालनी है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना। तो ये एब्सोल्यूट एरर है, और उस एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर कर दिया, और नंबर ऑफ n मतलब टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया। ये जो पढ़ा था ना फॉर्मूला, ये वाला, यहां गया, कहां गया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर आपको सैंपल निकालना है, तो फॉर्मूला लगभग सेम है, उसमें जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बार पूछा जाता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड एरर जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। फिर एक आता है हमारे पास गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते होंगे। तो 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है इसकी, एक सिमेट्रिक होता है, इस तरह का कर्व बनता है, एक बेल शेप कर्व बनता है, और एक मीन मीडियन मोड। अब ये जो है ये क्वेश्चन से हम समझेंगे ज्यादा बेहतर कि इसको हम कैसे इजीली समझेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है लेंथ इज मेजर्ड एज, लेंथ जो है वो मेजर की जाती है 20.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसकी परसेंटेज एरर हमें बतानी है। परसेंटेज एरर जो है, परसेंटेज एरर वो क्या होती है, वो होती है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पीछे वाला जो है वो डेल्टा एक्स हो गया, तो ये 0.2, और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20, और इंटू कितना कर दिया 100। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.1%, 1%, सॉरी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1%। तो 1% हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, हमें रेडियस दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन एरिया बताना है। तो एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम डेल्टा ए अपॉन ए लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो यहाँ 2 एज इट इज, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू 1%, है ना, क्योंकि हमें ये 1% दिया है, तो 1% हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2%। तो आंसर कितना आ जाएगा 2%। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इफ रेडियस हैज 2% एरर। यदि रेडियस में 2% एरर है तो परसेंटेज एरर वॉल्यूम में कितना होगा। वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, किसी भी डायमेंशन के क्यूब के प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। तो यहां पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर और इंटू 100। तो ये जो ये वैल्यू है ये 2% दी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 इंटू 2% से, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 6%। तो कितना आंसर आ जाएगा 6% आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जेड इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब।
तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू, तो जेड जो है वो है ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब। तो इसकी रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहां हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए, फिर यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा 3 डेल्टा बी अपॉन बी। मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था कि अगर डिवाइड में भी है तो आप ऐसा मत सोचना कि इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे साइन माइनस का आएगा, तो वो नहीं आएगा। यहां पर ऑप्शन भी दिया हुआ है और ये गलत है, यहां पर प्लस ही आएगा, है ना। तो अपना दिमाग चलाओ तो थोड़ा सोच समझ के चलाना। नेक्स्ट, मेजरमेंट करना है और इसकी मीन वैल्यू लिखनी है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 9, और जितने नंबर दिए उनका डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 3 कर दोगे आप, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। कौन सा जो एरर है उसको रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से हम कम कर सकते हैं। तो कौन सा था, रैंडम। रैंडम जो एरर है उसको रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वांटिटी इज मेजर्ड एज 50 प्लस माइनस 0.5, रिलेटिव एरर निकालनी है। तो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर किसके बराबर हो जाएगी, 0.5 अपॉन 50। 0.5 अपॉन 50 का मतलब हो गया 0.01। तो हमारे पास जो आंसर है कितना आ जाएगा, 0.01। नेक्स्ट है, द मेजर्ड करंट इज 2.00 प्लस माइनस 0.02 एंड वोल्टेज इज 10.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, द परसेंटेज एरर इन पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई दिया है। तो P इक्वल्स टू वी आई है। सबसे पहले इसको आप लिखो डेल्टा P अपॉन P, ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। तो परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू लिखो, तो ये हो जाएगा 0.02 अपॉन 2, 0.02 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 10। तो ये 0.0 अपॉन ये बनेगा कितना, ये बनेगा 0.01, और यहाँ से ये बनेगा 0.01, तो ये आएगा 0.02, और 0.02 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2%। तो ये तो आगे रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर में जब निकालोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो परसेंटेज एरर के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2%। तो आंसर इज 2%। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स इफ x हैज 4% एरर, द परसेंटेज एरर इन y इज। y की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो x पावर 1/2। तो यहां से बनेगा डेल्टा y अपॉन y, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा x अपॉन x। तो x हैज 4% एरर, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4%, ये कितना हो जाएगा, 2%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्टैंडर्ड एरर का मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कितना होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। कितना होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, resistor is measured as 100 plus minus 2 ohm, another resistor is 200 plus minus 4 ohm, find the percentage error in the equivalent resistance when connected in series। तो इनको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज कनेक्शन पहला आपको बनाना है, कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। पहला आपको बनाना है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन जब बनाओगे तो R की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, 100, और ये हो जाएगा प्लस 200, तो ये हो जाएगा कितना, 300 ओम, सीरीज कनेक्शन। उसके बाद आप निकाल लो एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाल लो, एब्सोल्यूट एरर। तो ये पीछे वाले जो है इनको भी कनेक्ट कर दो। तो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा R, और वो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, तो ये 6 ओम हो जाएगा। 2 + 4 मैंने कर दिया यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या वैल्यू हो जाएगी, 300 प्लस माइनस 6। हमें निकालनी है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 अपॉन 300, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो यहां से आ जाएगा 2%। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2% आ गया। नेक्स्ट, टाइम पीरियड की जो वैल्यू है, फॉर्मूला गिवन है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल हैज 1% एरर वाइल जी हैज 2% एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन टी। तो टी का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहां से बनेगा डेल्टा टी अपॉन टी,
इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2, यहां से ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 0.1, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी 1% प्लस यहां पर ये 0.5 हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है जी की ये आपको दे रखी है 2%, तो ये हो जाएगी 2। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.5 और ये जो है ये हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा आपके पास 1.5%। कितना आंसर आ जाएगा? 1.5%। नेक्स्ट है आपको मीजर्ड वैल्यू क्वांटिटी, तो आपको मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे? 12.1, ये हो जाएगा 11.9 प्लस ये हो जाएगा 12.0 प्लस ये हो जाएगा 12.2 प्लस ये हो जाएगा 11.8। टोटल क्वांटिटीज कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना है, तो इनको पहले ऐड करो। तो 8 और 2 10, ये 12 24 हो जाएगा 36, और उसके बाद कुल कितने 12 हो गए? 1 2 3 4 5, तो 12 5 60, तो यहां से हो गया 60/5, तो आंसर आ गया हमारे पास 12 ना। कितना आंसर आ जाएगा? 12। भाई इनको ऐड करते जाओ, तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, तो और ये 12 हो गया, तो टोटल हो गया 60। 60 को डिवाइड करना है 5 से, तो मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है, पहले इसमें देखो, क्वांटिटी इज रिपोर्टेड एज 25.60 नंबर, ये है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है 25.60, तो यहां पर ट्रेलिंग जीरो है। कौन सा जीरो है? ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है ना, पॉइंट के बाद। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4। यहां पर जो है 0.005080 ये लिखा हुआ है, तो यहां पर हमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो लीडिंग जीरो जो है, ये जीरो है, ये कौन सी है? लीडिंग जीरो, तो ये हो गई लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये एरर के जो क्वेश्चंस है ये करने हैं, और बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ आप इनको कर भी सकते हो। और आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है, थ्योरी और चाहे फिर वो क्वेश्चन, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और एरर के कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।